नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपशिका और मैं आज एक अलग सी वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए भी, और मैं कुछ अपने ओपिनियंस भी रखूँगी। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी रिसेंटली चल रहा है मणिपुर हिंसा। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रूप ले रखा है इस टॉपिक ने। समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे बताऊँ, पर आज मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स दूंगी और उसी के साथ मैं अपने भी ओपिनियंस रखूँगी। और आपके अंदर जो भी है इस चीज़ को लेके आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बात सिर्फ किसी समुदाय के लोग के नहीं है, लेकिन जो भी समुदाय या जो भी चीज़ें होती हैं उसमें लड़कियों को ही हर बार क्यों इन्वॉल्व किया जाता है। इस चीज़ को लेके मैं बोलना चाहूँगी और बहुत ज़रूरी भी है ये, क्योंकि हमारी मीडिया के ऊपर तो हमें हंसी आती है, क्योंकि आजकल सभी लोग जानते हैं कि मीडिया में क्या चल रहा है। सीमा, हैदर, सचिन और ज्योति मौर्य है, इसके अलावा तो कुछ और आता नहीं है। जो यहाँ तक समझ लीजिए कि आप IAS PCS की जो तैयारी करते हो उनको इंसिस्ट किया जाता है कि आप मीडिया से न्यूज़ देखिए, हम ये न्यूज़ देखें। हमें समझ नहीं आता, क्योंकि मीडिया मजाक बन के रह गई और पूरे देश का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है इसको, लेकिन ये चौथे स्तंभ के नाम का तो कलंक है। मुझे नहीं लगता कि कोई चौथा स्तंभ है, लेकिन अब हो गया है, हाँ होगा, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा ये एक तरीके से बेकार चीज़ हो गई है। तो चलिए, मीडिया के ऊपर भरोसा ना करते हुए अपनी रियलिटी को देखा जाए और समझा जाए कि क्या हुआ था। तो मैं शुरू करती हूँ 3 मई से, कि मणिपुर में क्या हुआ कि 3 मई को एक व्हाट्सएप पर एक लड़की की फ़ोटो के साथ कुछ मैसेज वायरल हुआ, जिसमें कि उस लड़की की जो लड़की थी वो उसका मर्डर हो चुका है और काफ़ी बुरी तक कंडीशन में उसको पॉलीथीन में पैक करके एक जगह पर डंप किया हुआ गया है। और उसमें लिखा है कि एक मणिपुर में समुदाय है, मैतेई समुदाय, ये उसकी लड़की है और उसको मारा गया है बुरी तरीके से और फिर डंप किया गया है, उसके साथ बलात्कार किया गया। ऐसा मैसेज मणिपुर राज्य में फैला। तो वहाँ के लोगों में 2-3 समुदाय हैं जिनके बारे में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो कुछ लोग समतल ज़मीन पर रहते हैं, कुछ लोग पहाड़ों के ऊपर रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मणिपुर क्षेत्र में पहाड़ काफ़ी हैं, तो कुछ पहाड़ों के ऊपर रहते हैं। वो उन लोगों का एक नागा समुदाय है और एक कोई और समुदाय है, मुझे याद नहीं है अभी। तो उस समुदाय के लोगों में इस तरीके की भावना फैलाई गई मैतेई समुदाय के बीच में कि मैतेई समुदाय की लड़की है। तो वहाँ पे पहले से ही कुछ अपने राज्य के अंदर ज़मीन को लेके इन समुदायों के बीच में आपस में लड़ाई चालू थी। तो उस चीज़ को और भड़काने का काम किया इस मैसेज ने। वहाँ की सरकार, वहाँ की गवर्नमेंट तब तक चुपचाप रही, ये मैसेज फैलता रहा, या वहाँ किसी को कोई भनक नहीं लगी। अरे वो लगी भी तो लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया कि ये कुछ इतना बड़ा रूप भी धारण कर सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे उस समुदाय मैतेई समुदाय के अंदर जैसे ही न्यूज़ वायरल होती है, वो लोग अंदर एक संगठन बनाते हैं कि क्यों ना हम मिलकर नागा समुदाय और इन समुदाय के साथ बदतमीज़ी या कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि इस चीज़ को जैसे हमारी लड़कियों के साथ हुआ वैसे इनके साथ भी हो। इस चीज़ को लेके वो लोग पूरा संगठन बनाते हैं और उसके बाद कम से कम 1000 से 500 की भीड़ पूरे तरीके से इकट्ठा होकर जाती है, रोडों पर उतर आती है। तब तक गवर्नमेंट शांत है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, और यहाँ पूरे देश को पता भी नहीं चलता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो पता भी नहीं चलता कि वहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद फिर वो जो 1000-500 की भीड़ इकट्ठा होती है आंदोलन करने के लिए। पहले तो वो लोग नॉर्मली आंदोलन करते हुए चलते हैं, लेकिन उसके बाद उन लोगों में पता नहीं क्या आक्रोश बढ़ता है और वो एक झूठी खबर को सच मान गया। क्योंकि मैं उस जो पिक्चर वायरल व्हाट्सएप पे हो रही थी और वो जो मैसेज था, मैं उसकी आपको रियलिटी बताऊंगी कि वो पिक्चर आखिरकार थी किसकी, और वो मतलब उस चीज़ को इन लोगों ने क्यों इस तरीके से ले लिया। तो उसके बाद क्या होता है कि वो लोग पूरी भीड़ इस तरीके से रोड पर उतर जाती है। और पहले तो वहाँ के जो नागा समुदाय और दूसरा समुदाय उसके बीच में तो पहले नॉर्मल इस तरीके से झड़प होती है, लेकिन बाद में वो लोग क्या करते हैं कि जो कच्चे घर होते हैं, जो कच्चे मकान मिलते हैं, जो पक्के भी होते हैं, ये सारे जो 1000-500 की भीड़ थी ये पूरी हथियार बंद थी। तो ये लोग उन मकानों पे अंदर तोड़ फोड़ करने लगते हैं, जो ज़रूरी सामान होता है उसके अपने पास रखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसी भीड़ का सामना करते हुए एक परिवार होता है जिसमें 5 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष होते हैं। तो उन्होंने जब इस भीड़ को अपनी क्षेत्र की ओर आते हुए देखा तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इससे बचने के लिए यहाँ से भगा जाए। तो वो लोग दूसरे रास्ते से, पीछे जंगल के रास्ते से, और वहाँ से भगने की कोशिश करते हैं। थोड़ी दूर पर वो चलते हैं तो उन्हें पुलिस की एक टीम दिखाई देती है।
तो उनको थोड़ी राहत की सांस मिलती है कि चलिए टीम है तो मैं इसके साथ, जब मुझे पुलिस दिख गई है तो अब मुझे कुछ नहीं होगा। तो वो लोग टीम के पास जाते हैं, पुलिस टीम के पास, और उनसे मदद मांगते हैं। तो पुलिस उनको मदद भी देती है, और मदद देने के साथ ही वो लोग, पुलिस वाले उनको लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हैं। तो पुलिस स्टेशन की तरफ जाते वक्त वो भीड़ जो दूसरी साइड से आ रही थी वो ना जाने क्यों उस रास्ते पर आती है, और पुलिस स्टेशन वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। तो उस रास्ते पर आती है, और जैसे ही वो लोग देखते हैं कि ये उसी समुदाय के लोग हैं और इस पुलिस वालों के साथ स्टेशन जा रहे हैं, देन वो लोग उसे तुरंत ही गाड़ी को रोक लेते हैं और पुलिस वालों को साइड कर देते हैं। उनकी आप मेंटलिटी देखिए, वो लोग कितने बाहर हो चुके हैं, मतलब दिमाग से उनको किसी का खौफ नहीं है। तो वो पुलिस वालों को साइड करते हैं, और हवा दोस्तों चल रही, इस चीज़ को इग्नोर करिए। तो पुलिस वालों को साइड करते हैं, और पुलिस वालों को साइड करने के साथ ही उन 5 लोगों को उठाते हैं। पहले तो उनके साथ मारपीट करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। उसके बाद पता नहीं कुछ जो नौजवान युवक थे उस भयंकर भीड़ में वो बाहर निकल कर आते हैं, और वो जो 3 महिलाएं थीं, एक की उम्र लगभग 15 साल थी लड़की की, 20 साल, और एक की कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ही 15 ईयर्स है, तो आराम से था। तो लड़कियों के साथ बदतमीजी करना शुरू करते हैं। पहले तो उनके साथ वो लोग उनके कपड़े वपड़े फाड़ने लगते हैं। तो जो उनके फादर्स थे उन लड़कियों के, तो वो इस चीज़ का विरोध करते हैं, तो उनको पत्थरों से कुचलकर मार दिया जाता है। उसके बाद उनको मारने के बाद जब वो सारे लोग सहम जाते हैं, क्योंकि उनके घर का एक इतना अहम मेंबर्स जा चुका है, तो वो लोग थोड़े सहमते हैं। उसके बाद वो पूरी भीड़ उन लड़कियों से कहती है कि आप लोग या तो अपने आप को खुद हमारे हवाले कर दो, जो हम कहते हैं वो करो, अदरवाइज़ हम अपने तरीके से करेंगे। तो उन लड़कियों ने डर की वजह से उनसे कहा जाता है कि आप अपने कपड़े उतार दो। उन लड़कियों ने डर की वजह से अपने सारे कपड़े उतार दिए, और उस 1000 की भीड़ में से न जाने कितने दरिंदों ने उनके साथ बलात्कार किया, रेप किया, गैंग रेप किया एक तरीके से। और जब उनमें से उनका एक भाई था, तो भाई अपनी बहन के साथ ऐसा होते देख रहा था, तो उसको भी मतलब बुरा लगा, उसने उस चीज़ का विरोध किया। तो विरोध करने के साथ ही उसको भी बुरी तरीके से उस 1000 की भीड़ ने मणिपुर में मार दिया। अब उन लेडीज़ के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, उन औरतों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कि हम क्या करें। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनको उसी नग्न अवस्था में गैंग रेप करने के बाद, उनके साथ मारपीट करने के बाद, उनकी इतनी बुरी दशा हो चुकी है, उसके बाद उनको उठाया, और उठाने के बाद उस पूरे गाँव का, जिसके गाँव का इलाका है, मतलब मामला है, वहाँ पर पूरा नंगा घुमाया बिना कपड़ों के। यहाँ भी नहीं रुके, उनका वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद अपने अपने मोबाइलों में बाकायदा स्टोर किया। देन उसके बाद किसी भी तरीके से ये मामला जब हो गया, निपट गया, उन महिलाओं ने अपनी जान बचाई, हॉस्पिटल में उनको रखा गया। हॉस्पिटल में क्या ही, अब जो मेंटली मर चुका है, दिल से मर चुका है, उसको ट्रिप लग के क्या ही जिंदा करोगे। तो उन्होंने अपनी जान बचाई। उसके बाद जान तो उनकी किसी तरीके से बच गई। और ये मामला आप सोचिए, 4 मई का, 3 मई को आग लगी, 4 मई को पूरा कांड हुआ, और उसके बाद 4 मई से 4 जून आता है, 1 महीना होता है, 4 जून से 4 जुलाई आता है, लगभग 2.5 महीने का ये मामला हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ दिनों के लिए इंटरनेट सुविधा बंद कर दी जाती, क्योंकि अगर ये वीडियो फैलता तो पूरे देश में आग लगती, और आग लगती तो मणिपुर सरकार, जो कि बिल्कुल नाकाम निकम्मी पड़ी हुई है, वो इस तरीके से अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके का काम किया उन्होंने। तो जब वहाँ पर आप इंटरनेट ही बंद कर दोगे, तो इस तरीके की बेहुदा चीज़ें, बेहुदा हरकतें दुनिया के सामने आएंगी ही नहीं। इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। फिर अब जाकर 19 जुलाई को ये मामला, जब ये वीडियो वायरल होता है, ये मामला, बाकी वीडियो भी वायरल नहीं होते, वीडियो तो बाद में वायरल होते हैं। एक आर्टिकल छपता है अखबार के अंदर, जो कि रात को 9 बजे प्राइम टाइम पर आता है, तो वो उससे लोगों को पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग हरकत में आते हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट हरकत में आती है। अभी तक कुछ पता नहीं कि अब क्या होगा क्या नहीं, पर ये सब कुछ मेरे ही देश में, अपने ही देश में लड़कियों के साथ कितना गंदा और घूसम कांड होता है, और हम लोगों को 2.5 महीने बाद पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है। लड़कियां कहाँ सेफ हैं? किसी भी क्षेत्र में कुछ भी होता है, सबसे बढ़िया औजार हथियार है लड़कियां, कुछ भी आपको, मतलब जितने आप गिर सकते हो जो कुछ करने के लिए, वो आपको सीधा हथियार है। किसी की माँ को उठा लो, किसी की बहन को उठा लो, किसी की गर्लफ्रेंड को उठा लो, मतलब आपको किसी से भी किसी चीज़ का बदला लेना है, देन आप उसको उठा लो। ठीक है, इस बात को एक साइड रखते हैं और अब बताते हैं उस पिक्चर्स की कहानी जो वहाँ पर वायरल हुई थी।
व्हाट्सएप में। वो एक दिल्ली में ऑनर किलिंग का मामला था। उसमें लड़की की हत्या की गई थी घर वालों के द्वारा, क्योंकि उसने लव मैरिज की हुई थी और घर वालों ने उसकी घूसम हत्या कर दी थी और उसको वो डंप किया हुआ था। तो वो पिक्चर इसी तरीके से वायरल हुई है और वो वहाँ पहुँची। वहाँ मैतेई समुदाय का बताकर उसको इस तरीके से व्हाट्सएप पर अपलोड किया गया। पहली बात तो ये बिल्कुल झूठी खबर थी जिसको लेकर इतना बवाल कटा, और इस झूठी खबर के चलते वहाँ की सज़ा पूरे 5 लोगों के परिवार को भुगतनी पड़ी, जो कि अब इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं है, किसी को कुछ भी लेना देना नहीं है कि अब क्या होगा। बस ठीक है, सब लोग आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे सब बोल रहे हैं, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है देखा जाएगा। लेकिन बस सबसे बड़ा ये सवाल है कि हर चीज़ में लड़कियाँ क्यों टारगेट होती हैं, क्यों टारगेट किया जाता है उनको। छोटी छोटी बात हो, अब आप लोग अपने घरों में ही देख लीजिए, कुछ भी काम में करता है पहले माँ बहन की गाली आती है। मतलब छोटी से छोटी चीज़ में भी लड़कियों को इन्वॉल्व कर दो, सबसे अच्छा नुस्खा है। किसी की इज्जत उतारनी हो तो लड़कियों को इन्वॉल्व कर दो, किसी को आसमान में चढ़ाना हो तो लड़कियों को इन्वॉल्व कर दो, किसी को गिराना हो तो लड़कियों को इन्वॉल्व कर दो। अपने आप ही सारा मामला अच्छे से साफ़ सफाई के साथ निपट जाएगा। वहाँ पर भी झेला तो लड़कों ने ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि उनके फादर की डेथ हुई, उसके ब्रदर की डेथ हुई, लेकिन लड़कियों के लिए कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी उनकी इज्जत होती है, जो कि इज्जत उछाल कर उन्हें जिंदा छोड़ दिया गया। अब वो मरी मौत से भी ज़्यादा बदतर उनकी ज़िंदगी है, क्योंकि अब उन्हें समाज भी नहीं जीने देगा और ना वहाँ के लोकल्स जीने देंगे कि उनके साथ इतना बड़ा कांड हुआ। अब उनके साथ क्या होगा क्या नहीं तो देखने लायक है। और वहाँ के मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि ऐसे सोशल मीडिया पर कितने ही वीडियोस वायरल होते हैं, हम किस पर ध्यान दें इस चीज़ को लेकर। बहुत अच्छी बात है मुख्यमंत्री जी, तालियां होनी चाहिए आपके लिए कि आप इस तरीके से बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि आप किस पर ध्यान दें। वहाँ पे 1000, 1500, 2000 के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, इतना बड़ा कांड हुआ है। और अगर आपसे मणिपुर नहीं संभल रहा है तो आपको छोड़ देना चाहिए। सरकार को वहाँ पर क्या करना चाहिए था, सबसे बड़ी बात, अगर आपसे नहीं हो रहा था तो आप राष्ट्रपति शासन लागू करते, सेना को तैनात करते। जम्मू कश्मीर कितना बड़ा राज्य है, वहाँ पर आतंकवादी जैसी समस्याएं होती हैं और वहाँ पर जम्मू कश्मीर में तो ये भी पता नहीं होता है कि कौन सा सच्चा भारतीय और कौन सा आतंकवादी। वहाँ पर जब इंडिया की आर्मी इतनी शांति बना के रख सकती है तो कि यहाँ तो अपनी आपसी लड़ाई थी, यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट आर्मी को शामिल करती तो क्या यहाँ पर शांति नहीं बरती जा सकती थी। लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, राज्य सरकार द्वारा आराम से आराम किया गया अपने अपने महलों में, जो कि उनको गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड है। जनता का विश्वास लूट कर अपना वोट बैंक हासिल कर लिया और उसके बाद आराम। तो बस दोस्तों यही कहना चाहती थी। और जब मैंने आज ये चीज़ देखी तो मुझे भी काफ़ी नहीं, मैं अंदर से हिल गई थी कि ऐसा भी कुछ हमारे देश में हुआ और हमको पता ही नहीं चला। हम तो न्यूज़ में सिर्फ ज्योति मौर्य और सीमा हैदर को ही देख रहे हैं। सीमा हैदर क्या खा रही हैं, सीमा हैदर क्या पहन रही हैं, सचिन क्या कर रहा है, सचिन ने रोमांटिक गाना गाया सीमा के लिए, सीमा ने डांस किया इस गाने पर, सीमा के बच्चे क्या कर रहे हैं, सीमा ने पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में शादी भी की है या नहीं, वो 4 बच्चों को लेकर इंडिया कैसे आई। हम तो सिर्फ यही देखते आ रहे थे अभी तक, क्योंकि हमको दिखाया यही जा रहा है, क्योंकि मीडिया को लगता है क्योंकि वो अपना पैसा बनाने में, टीआरपी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, उनको चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। कोई एक टॉपिक उठाओ और उसको ऐसे कर डालो उसकी, क्योंकि उनको लगता है कि पब्लिक यही देखना चाहती है। लेकिन वो बेवकूफ़ हैं, पब्लिक और भी बहुत कुछ देखना चाहती है, बट आप दिखाएं तब ना। तो ठीक है दोस्तों, आपकी अपनी जो भी राय हो उस वीडियो पे ज़रूर दीजिएगा। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है एक छोटी सी, कि महिलाओं की जितनी हो सके उतनी कदर कीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद फूलन देवी जैसी औरतें भी पैदा होती, जब उनके साथ ऐसा होता है तो तब फिर इसी पुरुष प्रधान समाज को बहुत दिक्कत होने लगती है। तो एक औरत को मरवाने की नौबत आ जाती है, यहाँ तक होता है। तो ये सिर्फ एक चेतावनी है, किसी को भड़काना नहीं है, लेकिन ना ही किसी को एग्रेसिव करना है, लेकिन समझने लायक चीज़ है अपने दिमाग से और दिल से कि क्या जो हो रहा है ये सही हुआ और क्या ये होना चाहिए था। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करती हूँ।